यूपी में एक तरफ योगी सरकार मदरसों में शिक्षा यानी एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है ताकि मुस्लिम बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। और इन सब के बीच यूपी की सियासत में एक बार फिर से मदरसा बनाम राष्ट्रवाद की बहस तेज हो गई। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक स्टेटमेंट आया जिसने सियासी गलियारों में और धार्मिक मंचों तक भूचाल ला दिया। मौर्य ने दावा किया कि मदरसे अघोषित तौर पर आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है, जहां पढ़ने वालों की सोच आतंकवादियों की जैसे हो जाती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि मदरसा चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, उसका चरित्र आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। ऐसे में केशव के बयान पर देश भर में बहस छिड़ गई है। सवाल उठता है कि आखिर मदरसा या आतंकी पाठशाला है। लेकिन सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान आपको बताते हैं। उन्होंने मदरसों को लेकर क्या कहा, सुनिए। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। योगी सरकार मदरसों में उच्च शिक्षा से जुड़ी कामिल और फाजिल डिग्रियों पर रोक लगाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यूजीसी मानकों के हवाले से सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, बिना तथ्य के कोई भी अनाप शनाप बात बोल देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की गतिविधि मालूम पड़ी है उनकी जानकारी में, तो सरकार में, केंद्र में भी वो है और राज्य सरकार में भी वो है, तो वो कार्रवाई भी करवाने के सक्षम है। संविधान मुझे अधिकार देता है, मैं अपनी धर्म की शिक्षा लूंगा, ये संविधान कहता है। ये मोदी जी कह चुके हैं, ये योगी जी कह चुके हैं, ए देश के मुसलमानों अपने मदरसों में आदर्श शिक्षा लाओ। हम किसी भी आतंक का, किसी भी दुष्कर्म करने वाले का सपोर्ट नहीं करते। हर बार जब भी आतंकवाद, कट्टरपंथ या राष्ट्रवाद की चर्चा होती है तो मदरसों का मुद्दा गर्म हो जाता है और सुर्खियों में आ जाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे के आतंक की फैक्ट्री वाले इस स्टेटमेंट के बाद से एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आज भी मदरसों में धार्मिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और जिससे छात्रों का मुख्य धारा के प्रति जो प्रतिस्पर्धा है वो कमजोर हो जाती है। सुरक्षा एजेंसियों की भी रिपोर्ट में ये सामने आया कि कुछ मामलों में कट्टरपंथी संगठनों ने धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल युवाओं को प्रभावित करने के लिए किया है। अब जरा समझिए इसे। 25 मई 2025 विदेशी फंडिंग, पाकिस्तानी कनेक्शन का आरोप लगा। 4 सितंबर 2025 को भी खबर है प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने का कारखाना मिला था। अक्टूबर 2025 को देखिए, हाथरस में 6 अनरजिस्टर्ड मदरसों की फंडिंग की जांच की गई। 18 नवंबर 2024 को गोंडा में 19 अवैध मदरसों को फंडिंग की जांच शुरू हुई। जुलाई 2026 में मदरसों की फंडिंग और गतिविधियों की एटीएस जांच को लेकर बहस तेज हुई। योगी सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मामला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में मदरसों में आतंकी फंडिंग के हर सोर्स की जांच जरूरी है और यही वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एटीएस जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।